हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल 81 नॉलेज फैक्ट 07 पर। आज हम बात करने वाले हैं इस वीडियो के माध्यम से कोरोना वायरस पर। दोस्तों, कोरोना वायरस ने हमारे एजुकेशन पर बहुत बुरा प्रभाव डाला है। तो चलते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं बिना स्किप किए। इस वीडियो को दोस्तों पूरा एंड तक देखिए, जिससे आपके कोरोना वायरस से संबंधित जो भी क्वेश्चन बनते हैं वो आपके तैयार हो सके। तो चलते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, कहता है कि किस राज्य ने 18 जून 2020 को मास्क दिवस के रूप में मनाया है। तो इसमें 4 ऑप्शन है। जिस स्टूडेंट को जिसका आंसर पता हो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें, कमेंट करना ना भूले। तो इसमें पहला है दोस्तों आंध्र प्रदेश, दूसरा है कर्नाटक और तीसरा है हरियाणा और चौथा है छत्तीसगढ़। तो दोस्तों एक जो पहला प्रश्न है, किस राज्य ने 18 जून 2020 को मास्क दिवस के रूप में मनाया है, तो वो है कर्नाटका। दोस्तों कर्नाटक राज्य ने 18 जून 2020 को मास्क दिवस के रूप में मनाया है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कहता है दोस्तों, कहता है कि 1 करोड़ कोविड-19 टेस्ट करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बन गया है। तो इसमें 4 ऑप्शन है। पहला है राजस्थान, दूसरा है पंजाब और तीसरा है महाराष्ट्र और चौथा है उत्तर प्रदेश। तो दोस्तों 1 करोड़ कोविड-19 जो टेस्ट करने वाला देश का पहला राज्य बना है वो है उत्तर प्रदेश है। दोस्तों वो कौन है? उत्तर प्रदेश है, जो 1 करोड़ कोविड-19 टेस्ट करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कहता है दोस्तों कि कौन सा देश यूरोप में कोरोना वायरस फ्री होने वाला पहला देश बन गया है। तो इसमें 4 ऑप्शन है। पहला फ्रांस, दूसरा है ब्रिटेन, तीसरा है फिनलैंड और चौथा है स्लोवेनिया। ये गलत हो गया दोस्तों, स्लोवेनिया। तो दोस्तों कौन सा देश यूरोप में कोरोना वायरस फ्री होने वाला देश बन गया है, वो है स्लोवेनिया है। दोस्तों ये जो स्लोवेनिया है वो यूरोप में कोरोना वायरस फ्री होने वाला पहला देश बन गया है। दोस्तों अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या कहता है कि कोविड-19 से बचने के लिए कोविड-19 से बचने के लिए दोस्तों कोया ऐप को किस राज्य में चालू किया गया है। दोस्तों तो इसमें 4 ऑप्शन है। पहला पंजाब, दूसरा हिमाचल प्रदेश, तीसरा है गुजरात और चौथा है केरल। तो दोस्तों कोविड-19 से बचने के लिए कोया ऐप को किस राज्य में चालू किया है, वो है पंजाब में। दोस्तों पंजाब में कोया ऐप को कोविड-19 से बचने के लिए चालू किया गया है। दोस्तों अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या कहता है, कहता है कि घर में होम क्वारंटीन लोगों की निगरानी के लिए क्वारंटाइन ऐप लॉन्च किया है। तो इसमें 4 ऑप्शन है। पहला है आईआईटी बॉम्बे है और दूसरा है दोस्तों आईआईटी दिल्ली है और तीसरा है आईआईटी कानपुर और चौथा है आईआईटी रुड़की है। तो दोस्तों जो घर में होम क्वारंटीन लोगों की निगरानी के लिए क्वारंटाइन ऐप लॉन्च किया है वो है आईआईटी बॉम्बे है। दोस्तों ये जो 5वें का पहला वाला ऑप्शन है सही हो जाएगा। दोस्तों अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कहता है कि वर्ष 2019 का कोरोना वायरस का केस चीन के किस शहर में पहले पाया गया। दोस्तों तो जो वर्ष 2019 का कोरोना वायरस का केस चीन के किस शहर में पहले पाया गया, वो है दोस्तों वुहान। जो वुहान है चीन का, इस शहर में 2019 का कोरोना वायरस का पहला केस पाया गया। दोस्तों ये चीन का एक शहर है दोस्तों, जिसमें 2019 का कोरोना वायरस का पहला केस पाया गया। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या कहता है देखते हैं। कहता है कि दोस्तों कोविड-19 में डी का पूर्ण रूप क्या है। दोस्तों तो इसमें 4 ऑप्शन है। पहला है, कहता है डी का जो पूर्ण रूप है डिस्कवर है, दूसरा है ड्यू है, तीसरा है डिसीज़ है और चौथा है ड्राउन। तो दोस्तों जो डी का पूर्ण रूप है वो है डिसीज़ है। दोस्तों कोविड-19 में जो डी का जो पूर्ण रूप है वो है डिसीज़। दोस्तों जो 7वें का तीसरा वाला ऑप्शन है सही हो जाएगा। दोस्तों अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कहता है कोरोना वायरस मानव शरीर के किस तंत्र को प्रभावित करता है। तो दोस्तों जो कोरोना वायरस है
ये मानव शरीर के किस तंत्र को प्रभावित करता है? तो इसमें 4 ऑप्शन है। पहला है दोस्तों उत्सर्जन, दूसरा है शोषण, तीसरा है प्रजनन और चौथा है इनमें से कोई नहीं दोस्तों। तो कोरोना वायरस मानव शरीर के किस तंत्र को प्रभावित करता है दोस्तों? वह है शोषण है। शोषण तंत्र को, मानव शरीर के शोषण तंत्र को कोरोना वायरस प्रभावित करता है दोस्तों। जो 8वें का दूसरा वाला ऑप्शन है सही हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कहता है कोरोना वायरस का नाम कैसे पड़ा दोस्तों? इसमें 4 ऑप्शन है। पहला है क्राउन जैसा स्ट्रक्चर होने के कारण, दूसरा है गोभी जैसा स्ट्रक्चर होने के कारण, और तीसरा है रिंग जैसा स्ट्रक्चर होने के कारण, और चौथा है अंडे जैसा स्ट्रक्चर होने के कारण। तो दोस्तों कोरोना वायरस का नाम जो पड़ा है वो किसके कारण पड़ा है? वो है क्राउन जैसा स्ट्रक्चर होने के कारण दोस्तों इसका नाम कोरोना वायरस पड़ा है। जो 9वें का पहला वाला ऑप्शन है दोस्तों वो सही हो जाएगा। ये दोस्तों मुकुट जैसा या कह लें मुकुट जैसा तो भी सही हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कहता है 11 मार्च 2020 को किसने कोरोना को वैश्विक महामारी घोषित किया है दोस्तों? तो इसमें 4 ऑप्शन है। पहला है G20, दूसरा है G7, तीसरा है WHO और चौथा है UN। तो दोस्तों 11 मार्च 2020 को किसने कोरोना को वैश्विक महामारी घोषित किया है? वो है WHO है दोस्तों। जो 11वें का तीसरा वाला ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। WHO ने दोस्तों 11 मार्च 2020 को कोरोना को वैश्विक महामारी घोषित किया है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या कहता है देखते हैं। कहता है भारत में 2019 का पहला मामला किस राज्य में आया दोस्तों? तो इसमें 4 ऑप्शन है। पहला है दोस्तों, पहला है पंजाब, दूसरा है हरियाणा, तीसरा है केरल और चौथा है महाराष्ट्र। तो दोस्तों भारत में 2019 का पहला मामला किस राज्य में आया? वो है केरल दोस्तों। केरल में भारत में 2019 का पहला मामला किस राज्य में है? वो है केरल दोस्तों। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कहता है दोस्तों कोविड-19 के चलते पूरे राज्य में कर्फ्यू लगाने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? दोस्तों कोविड-19 के चलते पूरे राज्य में कर्फ्यू लगाने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? तो इसमें 4 ऑप्शन है। पहला उत्तराखंड, दूसरा है राजस्थान, तीसरा महाराष्ट्र और चौथा है पंजाब। दोस्तों जो कोविड-19 के चलते पूरे राज्य में कर्फ्यू लगाने वाला देश का पहला राज्य बना है वो है पंजाब है दोस्तों। पंजाब जो है पूरे राज्य में कर्फ्यू लगाने वाला देश का पहला राज्य बना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या कहता है किस कंपनी ने सोशल डिस्टेंसिंग के लिए सहायक ऐप सोडर को लॉन्च किया है दोस्तों? तो इसमें 4 ऑप्शन है। पहला है माइक्रोसॉफ्ट, दूसरा है इंस्टाग्राम, तीसरा है गूगल और चौथा है फेसबुक। तो दोस्तों किस कंपनी ने सोशल डिस्टेंसिंग के लिए सहायक ऐप सोडर को लॉन्च किया? वो है गूगल दोस्तों। गूगल ने सोशल डिस्टेंसिंग के लिए सहायक ऐप सोडर को लॉन्च किया है दोस्तों। और जो आपको बता दें दोस्तों इसमें फेसबुक के जो CEO हैं वो मार्क जुकरबर्ग हैं दोस्तों। मार्क जुकरबर्ग हैं दोस्तों। और जो गूगल के CEO हैं वो हैं भारत के सुंदर पिचई हैं दोस्तों। सुंदर पिचई हैं दोस्तों। और आपको बता दें इंस्टाग्राम पर सबसे ज़्यादा फॉलोअर्स किसके हैं दोस्तों? इंस्टाग्राम पर सबसे ज़्यादा फॉलोअर्स क्रिस्टियानो रोनाल्डो के हैं दोस्तों। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कहता है कोरोना वायरस के कारण आपातकाल लगाने वाला पहला देश कौन बना है दोस्तों? तो इसमें 4 ऑप्शन है। पहला पाकिस्तान और दूसरा है चीन और तीसरा है दोस्तों जापान और चौथा है अमेरिका। तो दोस्तों कोरोना वायरस के कारण आपातकाल लगाने वाला पहला देश, विश्व का पहला देश कौन बना है? वो है दोस्तों जापान। जापान जो है दोस्तों विश्व का पहला देश बन चुका है कोरोना वायरस के कारण आपातकाल लगाने वाला। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या कहता है दोस्तों बिहाइंड द मास्क कोविड-19 नामक पुस्तक किसने लिखी है दोस्तों? बिहाइंड द मास्क कोविड-19 नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो इसमें 4 ऑप्शन है। पहला रजनीश कुमार, दूसरा है पीयूष गोयल और तीसरा है मोहम्मद अब्दुल मन्नान और चौथा है सुधा वर्मा। दोस्तों बिहाइंड द मास्क को किसने लिखा है? वो है अब्दुल मन्नान है दोस्तों।
अब्दुल मन्नान ने बिहाइंड द मास्क कोविड-19 नामक पुस्तक लिखी है दोस्तों। जो 15वें का तीसरा वाला ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कहता है किस देश ने कोरोना वायरस के इलाज के लिए भालू पित्त के उपयोग का सुझाव दिया है। भालू पित्त के उपयोग का सुझाव किस देश ने कोरोना वायरस के इलाज के लिए दिया है दोस्तों, वो है चीन। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। कहता है किस राज्य ने लॉकडाउन, ये गलत हो गया दोस्तों। लॉकडाउन में ऑनलाइन सेवा वितरण के लिए मी बडी ऐप को लॉन्च किया है, वो है दोस्तों अरुणाचल प्रदेश ने लॉकडाउन में ऑनलाइन सेवा वितरण के लिए मी बडी ऐप को लॉन्च किया दोस्तों। जो 17वें का चौथा वाला ऑप्शन है वो सही हो जाएगा दोस्तों। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कहता है कोविड-19 से बचने के लिए किस राज्य ने कोविड लोकेटर ऐप को लॉन्च किया है दोस्तों। कोविड लोकेटर ऐप को लॉन्च किया है। तो इसमें 4 ऑप्शन है। पहला राजस्थान, दूसरा है असम और तीसरा है हरियाणा और चौथा है गोवा। तो दोस्तों कोविड-19 से बचने के लिए कोविड लोकेटर ऐप को लॉन्च किया वो है गोवा दोस्तों। जो 18वें का चौथा वाला ऑप्शन है वो सही हो जाएगा दोस्तों। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कहता है कोरोना वायरस से होने वाली बीमारी को क्या नाम दिया गया है दोस्तों। कोरोना वायरस से होने वाली बीमारी को, तो इसमें 4 ऑप्शन है। पहला है कोरोना 19, दूसरा है कोविड-19 और चौथा है वुहान 19 और तीसरा है वुहान 19 और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों कोरोना वायरस से होने वाली बीमारी को जो नाम दिया गया है वो दिया गया है दोस्तों कोविड-19 दिया गया है। और आपको इसका पूरा पूर्ण रूप बता देता हूँ। जो CO है दोस्तों, इसका पूर्ण रूप है कोरोना, यानी नाम दिया गया है कोरोना बीमारी का। और जो VI है दोस्तों, इसका मीनिंग है वायरस है। और जो D है दोस्तों वो है डिसीज़ यानी बीमारी। और जो 19 जो नाम दिया गया है दोस्तों, ये 2019 में आया था, इसी कारण इसको 19 का नाम दिया गया है। 2019 में आने के कारण इसको दोस्तों 19 का नाम दिया गया है, कोविड-19। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कहता है वैज्ञानिकों ने कोरोना वायरस को सबसे पहले क्या नाम लिया। तो इसमें 4 ऑप्शन है। पहला है चाइना वायरस, दूसरा है दोस्तों कोविड-19, तीसरा है सार्स CoV-2 और चौथा है इनमें से कोई नहीं। दोस्तों को वैज्ञानिकों ने कोरोना वायरस को सबसे पहले क्या नाम दिया, वो दिया था दोस्तों सार्स CoV-2 दिया था। और आपको बता दें दोस्तों, जो सार्स का पूर्ण रूप है वो है सेवर है, इससे सेवर हो जाएगा दोस्तों। और जो A है उससे एक्यूट हो जाएगा, और जो R है दोस्तों, R का हो जाएगा रिस्पिरेटरी, और जो S है दोस्तों इसका हो जाएगा सिंड्रोम। और जो ये CoV है दोस्तों वो कोरोना वायरस हो जाएगा। सबसे पहले क्या नाम दिया था दोस्तों वैज्ञानिकों ने कोरोना वायरस से पहले, सार्स CoV-2 दिया था दोस्तों। बी का जो तीसरा वाला ऑप्शन है 20वें का वो सही हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कहता है कोरोना वायरस को महामारी घोषित करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बन गया है दोस्तों। तो इसमें 4 ऑप्शन है। पहला हिमाचल प्रदेश, दूसरा है गुजरात, तीसरा है उत्तर प्रदेश और चौथा है महाराष्ट्र। तो दोस्तों इसमें जो कोरोना वायरस को महामारी घोषित करने वाला देश का पहला राज्य बना है वो है दोस्तों हरियाणा। जो दोस्तों कोरोना वायरस को महामारी घोषित करने वाला देश का पहला राज्य बना है वो है दोस्तों हरियाणा है। इसमें ऑप्शन नहीं दिया गया है दोस्तों, आपको हम बता देते हैं, टाइपिंग में गलती हो गई थी। अब बता दें हरियाणा के जो
इस समय वर्तमान समय में जो मुख्यमंत्री हैं दोस्तों वो है मनोहर लाल खट्टर हैं। मनोहर लाल खट्टर हैं। और जो वहाँ के राज्यपाल हैं दोस्तों, राज्यपाल हैं हरियाणा के जो राज्यपाल हैं दोस्तों वो हैं सत्यदेव नारायण हैं दोस्तों। और जो हरियाणा की राजधानी है दोस्तों वो है चंडीगढ़। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कहता है दोस्तों कि कोरोना वायरस के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए गूगल ने कौन सा नया वेबसाइट लॉन्च किया है। तो इसमें 4 ऑप्शन है। पहला google.com, दूसरा है google.com कोरोना, पहला google.com कोरोना वायरस, दूसरा है google.com कोरोना और तीसरा है google.com कोविड-19 और चौथा है नन ऑफ दिस। तो दोस्तों कोरोना वायरस के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए गूगल ने जो वेबसाइट लॉन्च किया है वो है google.com कोविड-19 है दोस्तों। जो 22वें का तीसरा वाला ऑप्शन है, तीसरा वाला जो ऑप्शन है दोस्तों वो सही हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। कहता है कोरोना वायरस किस बीमारी से संबंधित है दोस्तों। तो ये जो ऑप्शन है, पहला है सार्स है, दूसरा है मर्स और तीसरा है उपर्युक्त दोनों और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आपको इसकी दोनों की फुल फॉर्म बता देता हूँ। सार्स की जो फुल फॉर्म है वो है दोस्तों सेवर एक्यूट रिस्पिरेटरी सिंड्रोम है सेवर का। और जो मर्स है दोस्तों इसका फुल फॉर्म है मिडल ईस्ट रिस्पिरेटरी सिंड्रोम है दोस्तों, जो मर्स का फुल फॉर्म है। तो दोस्तों कोरोना वायरस किस बीमारी से संबंधित है, ये दोनों बीमारी से संबंधित है। तो जो ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों 23वें का वो तीसरा वाला ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। कहता है दोस्तों पहली बार कोरोना वायरस की पहचान कब हुई। तो इसमें 4 ऑप्शन है। पहला 1945 में, दूसरा है 1970 में, तीसरा है 1960 में और चौथा है 2019 में। तो दोस्तों पहली बार कोरोना वायरस की पहचान जो हुई थी वो हुई थी 1960 में दोस्तों। जो 24 नंबर का तीसरा वाला ऑप्शन है दोस्तों वो सही हो जाएगा। पहली बार जो कोरोना वायरस की पहचान हुई थी 1960 में हुई थी दोस्तों। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कहता है कोरोना वायरस का नाम किस भाषा से उत्पन्न हुआ है दोस्तों। तो इसमें 4 ऑप्शन है। पहला अंग्रेजी से, दूसरा है चीनी से, तीसरा है लैटिन से और चौथा है हिंदी से दोस्तों। तो जो कोरोना वायरस का नाम किस भाषा से उत्पन्न हुआ है दोस्तों, वो है लैटिन भाषा से। जो 25वें का तीसरा वाला ऑप्शन है दोस्तों वो सही हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या कहता है कोरोना वायरस के कारण किस दिन देश में जनता कर्फ्यू लगाया गया दोस्तों। जनता कर्फ्यू लगाया गया था कोरोना वायरस के कारण देश में, कब लगाया गया था दोस्तों, वो है 22 मार्च 2020 को। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। कहता है दोस्तों ये आप लोगों के लिए क्वेश्चन है। आई होप ये वीडियो आप लोगों को पसंद आएगी होगी। तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए जिससे हमारी आने वाली अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुँचे। तो दोस्तों आपको इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। कहता है क्वेश्चन वुहान चीन के किस प्रांत में स्थित है दोस्तों। तो इसमें 4 ऑप्शन है। आप लोगों को इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है दोस्तों। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में दोस्तों।